वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यानी कंसेप्ट क्लासेस के ऊपर। तो चलिए मेरे बच्चों, कल हमने एक चैप्टर है क्लास 10 की साइंस का जो हमने स्टार्ट किया था, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो कल हमने उस वीडियो के अंदर एनसीईआरटी पोर्शन के 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने कर लिया था और आज हम इस वीडियो के अंदर एनसीईआरटी के अगले 2 क्वेश्चंस को हम सोल्व आउट करेंगे। तो चलिए पहले बच्चों, आज की वीडियो का पहला न्यूमेरिकल आप सभी के सामने है और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जब भी फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व आउट करने शुरू करें तो आप सबसे पहले सबसे अच्छे तरीके से उसकी जो स्टेटमेंट है वो अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अगर आपको एक बार उसकी स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गई तो 50% न्यूमेरिकल आपको स्टेटमेंट वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए मेरे बच्चों, आज का पहला न्यूमेरिकल हम सोल्व आउट करते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from the lens। एक कन्वेक्स लेंस है और उस कन्वेक्स लेंस के सामने एक निडल रखी गई है और उस निडल की इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रही है और वो लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बन रही है। सेकंड चीज क्या कह रहा है, Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाना चाहिए ताकि जो उसकी इमेज बने उस इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल हो। कहने का मतलब क्या है कि मैं निडल को कहां रखूंगा ताकि उसकी जो इमेज बन रही है, इमेज कैसी, रियल और इन्वर्टेड इमेज जो बन रही है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल हो। थर्ड चीज, आल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, और हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर इस लेंस की पावर को भी निकालना होगा। चलिए मेरे बच्चों, अब स्टेटमेंट में बोला गया है कि एक कन्वेक्स लेंस है, उस कन्वेक्स लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, कन्वेक्स लेंस के सामने एक निडल रखी गई है और उस निडल की जो इमेज है वो 50 सेंटीमीटर दूर बन रही है। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या गिवन है वो हम लिखना शुरू करेंगे। तो गिवन के अंदर सबसे पहले हमें एक चीज अच्छे से पता है कि ये क्या है, 50 सेंटीमीटर। ये क्या है, डिस्टेंस है इमेज की, डिस्टेंस है इमेज की। बहुत सारे बच्चे इसको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेंगे, ये है डिस्टेंस है इमेज की और इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है। तो पहले बच्चों यहां पर सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम डिनोट करते हैं v से, और जब भी कन्वेक्स लेंस के केस में इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है तो उसका साइन ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है और इमेज का डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर। अब अगली चीज उसने पूछा है कि निडल को कहां रखें ताकि उसकी जो इमेज है, इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल हो। और ऐसा सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल होता है, जब हम कन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन डायग्राम हम पढ़ते हैं तो उसके हम 6 केस हम पढ़ते हैं। 6 केस में से एक केस ऐसा होता है जहां पर हाइट ऑफ इमेज इक्वल होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, और वो केस कौन सा है, अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पर रखा हो तो उसकी इमेज कहां बनती है, 2f2 पर बनती है। अगली चीज यहां पर बोला गया कि हाइट ऑफ इमेज यानी कि a डैश b डैश जो है वो हाइट ऑफ इमेज को डिनोट करती है। a डैश b डैश जो है वो बराबर होगी ab के, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अब अगली बात, तो ये चीज हमें दे रखी है, v हमें दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ इमेज हमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर, और जितना ये होगा उतना ही व्यू होता है। ये हम अच्छे से पढ़ते हैं जब हम इमेज फॉर्मेशन डायग्राम हम पढ़ते हैं। अगली चीज क्या निकाली, यहाँ पर एक और चीज निकाली है, फाइंड द पावर ऑफ लेंस, यानी कि पावर निकालिए। पावर निकालने का फॉर्मूला, पावर हमें यहाँ पर निकालनी है, पावर हमें और निकालनी है मेरे बच्चों। लेकिन सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें यू फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इमेज फॉर्मेशन डायग्राम हमें यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी ऑप्टिकल सेंटर से, वो कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर होगी, 50 सेंटीमीटर। और हमें ये अच्छे से पता है कि u का साइन कन्वेंशन ऑलवेज हम माइनस लेकर चलते हैं। क्यों लेकर चलते हैं, जब एक वीडियो आपके सामने बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम साइन कन्वेंशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगली चीज, तो चलिए हमने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर ली अकॉर्डिंग टू दिस रे डायग्राम। सेकंड चीज क्या फाइंड आउट करनी है हमें, पावर ऑफ लेंस। और पहले बच्चों को अच्छे से पता है पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 बाय f। तो सबसे पहले हमें फोकल लेंथ निकालनी होगी। f क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पर f है, यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो सबसे पहले हमें f निकालना होगा और f निकालने सबसे पहले हमें देखो f निकालना, और f निकालने के लिए हम चलेंगे लेंस फॉर्मूले के पास। किसके पास, लेंस फॉर्मूले के पास। और पहले बच्चों हमारा लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला
लेंस फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। और हमें अच्छे से पता है f क्या होता है मेरे बच्चों, पावर फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, v पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, एंड u पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो चलिए स्टेटमेंट में जो जो चीजें गिवन है वो हम इस फॉर्मूले के अंदर रखते जाएंगे और f की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। तो पहले बच्चों, तो 1/f इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, v का वैल्यू जो है वो 50 सेंटीमीटर, 1/50 माइनस, अकॉर्डिंग यहां माइनस होता है यहां भी माइनस आएगा। ओके 1/u का वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 50 सेंटीमीटर, यानी कि माइनस का 50 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू 1/50 माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1/50। तो जो एलसीएम आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आ जाएगा 50, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, ऊपर आ जाएगा देखो यहाँ पर 1 प्लस का 1, तो हमारा 1/f की वैल्यू जो आ गई हमारी 1/f की वैल्यू 1/f की जो वैल्यू आ गई वो 1/f की वैल्यू आ गई 2/50, यानी कि 1/25। और यहां से हम f को रेसिप्रोकेट कर देंगे तो 25 भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो f का वैल्यू आया है वो आया है 25 सेंटीमीटर प्लस की वैल्यू है। चलिए मेरे बच्चों, अब हमें ये चीज निकाल चुके हैं और अब हम इसकी पावर निकालेंगे। और पावर निकालने के हमारे पास तो क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो पावर का फॉर्मूला था वो 1/f था, पावर का फॉर्मूला 1/f। तो हम इसके अंदर रख देंगे f की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो 1/f यानी कि 1/25। और हमें अच्छे से पता है जब हम 1/25 रखते हैं तो पावर का जो आंसर आएगा वो आएगा 0.4 डायोप्टर प्लस का 0.4 डायोप्टर। तो पहले बच्चों इस स्टेटमेंट में जो जो चीज गिवन है वो मैंने लिखी, रे डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया, और अब आपको मैंने यहाँ पर इसकी डिस्टेंस ऑफ इमेज निकाल के दिखाई, जो कि इसका एक आंसर ये है, और सेकंड जो इसका आंसर है वो है पावर। तो प्यारे बच्चों, अब आपका स्वागत है, और इस वीडियो में हम आज के सेकंड न्यूमेरिकल को हम सोल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट आपके सभी के सामने गिवन है। स्टेटमेंट क्या कह रही है, ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। स्टेटमेंट में कहा गया है कि हमें कनकेव लेंस की पावर को फाइंड आउट करना है, और यहां पर हमें गिवन दे रखी है कनकेव लेंस की फोकल लेंथ। जी हाँ, क्या कह रहा है स्टेटमेंट कह रहा है फाइंड द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो चलिए पहले बच्चों हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन करना मैंने आपको बताया था। सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें गिवन है उसको हम डिनोट करते चलेंगे। फाइंड द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस, यानी कि हमें क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। क्या निकालनी है, लेंस की पावर निकालनी है, और हमें यहाँ पर कनकेव लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है। फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं एफ से। अब अगली बात, और हमें प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से पता है जो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है। क्या होती है, ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि f की वैल्यू यहाँ पर है माइनस का 2 मीटर। f की वैल्यू जो यहाँ पर है वो है माइनस का 2 मीटर, और हमें क्या निकालनी है, इसकी पावर निकालनी है। और पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला 1/f, पावर का फॉर्मूला 1/f होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए रखते हैं हम यहाँ पर जो पावर इज इक्वल टू 1/f, और 1/f की वैल्यू क्या है 1/f, यानी कि f की वैल्यू है माइनस का 2, तो हम यहाँ पर रखेंगे माइनस का 2। तो प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पर जो सॉल्यूशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 0.5 डायोप्टर, माइनस का 0.5 डायोप्टर। और जो डायोप्टर जो होती है वो लेंस की जो हमारा लेंस होता है उसकी पावर का SI यूनिट होता है। तो पावर का जो आंसर आया हमारा यहाँ पर वो आया माइनस का 0.5 डायोप्टर, और डायोप्टर इज द SI यूनिट ऑफ लेंस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।